जोजो टीवी। होशियार निक्की। एक गांव में किसान की एक बेटी थी। उसका नाम था निक्की। निक्की आंखों से देख नहीं सकती थी, पर वो बहुत होशियार थी। वो हर एक काम बड़ी समझदारी से कर लिया करती थी। उसके गांव में बहुत सारी सहेलियां थीं और गांव के जमींदार की बेटी मीना वो उसकी पक्की सहेली थी। एक दिन निक्की के पड़ोस वाली सहेली राधा निक्की से कहती है, निक्की तू देख नहीं सकती पर तू घर का सारा काम कर लेती है और पढ़ाई में भी तू होशियार है। तू अंग्रेजी भी सीख रही है। तू ये सब कैसे कर लेती है रे? देख, जब मन में लगन होती है तो हम सभी काम कर लेते हैं और तुम जैसी प्यारी सहेलियां जो है मेरी मदद करने के लिए। झूठ मत बोल निक्की, तेरी सहेली तो वो जमींदार की बेटी मीना है। उसी के साथ तो पता नहीं क्या क्या पटर पटर अंग्रेजी बोलकर बात करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है राधा, तुम तो मेरी बहुत अच्छी सहेली हो। मीना तो मुझे अंग्रेजी सिखाती है। और एक बात बताओ, कुएं से पानी भरने मेरे साथ कौन जाता है? तुम ना। जंगल से लकड़ी लेने के लिए कौन जाता है? तुम ना। तो तुम भी तो मेरी अच्छी सहेली हो। सच? हाँ, बिल्कुल सच। एक दिन मीना निक्की को अपने घर ले गई और निक्की उसके घर से रात को आई। राधा पूरे दिन निक्की का इंतजार करती रही और निक्की से बहुत नाराज हो गई। मैं अब से तुम्हारे साथ सिर्फ पानी भरने और जंगल में लकड़ी लेने जाऊंगी, तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगी। राधा की सहेली कोकिला राधा को निक्की के लिए भड़काती है और कहती है, हाँ, राधा तू एक काम कर, तू ऐसा कर जिससे मीना और निक्की की दोस्ती टूट जाए, तभी तुझे आराम मिलेगा। एक काम करती हूँ, कल निक्की मेरे साथ कुएं से पानी भरने जाएगी, वहाँ मैं मीना को भी बुला लूंगी। अगले दिन राधा मीना को कुएं पर ले जाती है। इस निक्की को धक्का देकर गिरा देती हूँ और कहूँगी मीना ने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया है। राधा ऐसा ही करती है, निक्की को धक्का दे देती है और निक्की गिर जाती है। अरे निक्की गिर गई। निक्की, तुम्हें इस मीना ने जानबूझकर धक्का दिया है। मगर तभी निक्की कहती है, कोई बात नहीं। क्यों मीना? नहीं निक्की, ऐसा कुछ नहीं है। अब आएगा मजा, इन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। अगले दिन राधा ने निक्की और मीना को खेलने के लिए बुलाया। मीना, राधा आज क्या खेलोगी? राधा, आज मैं मीना की आंख में पट्टी बांधूंगी और मीना निक्की और मुझे ढूंढेगी। राधा मीना की आंखों पर पट्टी बांध देती है और निक्की के जोर से मारती है और निक्की के कान में कहती है, निक्की, ये मीना जानबूझकर तुम्हें बार बार मार रही है। ये जानना चाहती है तुम सच में अंधी हो या नहीं। इसे पट्टी में से सब दिख रहा है। तभी निक्की कहती है, मीना, अब तू अपनी आंखों की पट्टी खोल दे। तुमने जो कहा था वो बात सच निकली। ये राधा तुम्हारी और मेरी दोस्ती तोड़वाना चाहती है, पर मुझे मीना तुम पर पूरा विश्वास है। राधा, तुमने जो चूड़ियाँ पहनी है उसकी आवाज से मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे मार रही हो, और मीना ने तो चूड़ियाँ पहनी ही नहीं। मुझे मीना पर पूरा विश्वास है, इसीलिए आज हम सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे साथ खेलने आए थे। मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ, होशियार भी हूँ। एक चिड़ियाघर में मोर का समूह था। उस समूह में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। उनकी दोस्ती चील से थी। उन तीनों की बहुत पक्की दोस्ती थी। मोर का नाम सावन था, मोरनी का नाम था ऋतु और चील का नाम था काली। एक बार सावन ऋतु से कहता है, कई दिन हो गए काली नहीं आई। कितना मजा आता है ना, जब वो आती है हम सब मिलकर खूब नाचते हैं। देखो, आज तो मौसम भी बहुत सुहाना है, मेरा तो नाचने का मन हो रहा है। तभी ऋतु कहती है, अरे क्यों पगला रहे हो? देखो, तुम्हारी काली भी आ गई। नाच लो, पर ध्यान रखना तुम्हारे पंख न गिर जाएं। तभी सावन कहता है, अरे पगली, ये मेरे प्यारे पंख हैं, मैं इन्हें टूटने नहीं दूंगा। अरे काली, तू आ गई? इतने दिनों से कहाँ थी? सावन, बस उड़ते उड़ते मैं इतनी दूर चली गई कि मुझे आने में 3 दिन लग गए। क्या 3 दिन? तुम इतनी दूर घूम कर आई हो? हाँ, मैं चील हूँ, कोई छोटा पक्षी नहीं हूँ जो थोड़ा सा उड़कर फिर वहीं रह जाए। मैं तो बहुत दूर तक घूम कर आती हूँ और आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
तभी ऋतु कहती है, आज ये तो बदली बदली सी लग रही थी, बातें भी कुछ घमंड में कर रही थी और आज नाची भी नहीं तुम्हारे साथ। तुम इसे छोड़ो, चलो आज बहुत अच्छा मौसम है, तुम गाना गाओ, मैं नाचता हूँ। देखो देखो मेरे पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या गाऊं? अरे वो गाओ, मोरनी बन के वो वाला गाना गाओ। बारिश हो जाती तो और मजा आता। तुम पागल हो गए हो, तुम मोर हो, आए बड़े मोरनी बनने। चलो फिर भी तुम कहते हो तो गाती हूँ। मारे हिवड़ा में नाचे मोर, ताता थैया। ऊपर से काली चील उसे देखती रहती है और कहती है, हाँ, ये सावन कुछ ज्यादा ही नाचने लगा है, इसे अपने पंखों पर घमंड हो गया है, अब इससे बात नहीं करूंगी। तभी अचानक बारिश हो जाती है। काली को कोई जगह नहीं मिलती, उसे सावन के पास जाना पड़ता है। अरे सावन, मैं तुम्हारे पास थोड़ा समय बिताने आई हूँ, आ जाऊँ क्या? आओ आओ आओ। ये सावन कुछ ज्यादा ही रंगीला हो रहा है। सावन, तुम घमंडी हो चुके हो, पर तुम मेरी तरह नहीं उड़ सकते। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लगे, तुम लोग लड़ते क्यों हो? सभी पक्षियों की तो अपनी पहचान होती है, हर एक की अपनी क्षमता होती है। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की कमी नहीं, एक दूसरे की खासियत देखो और उसकी तारीफ करो। चलो अब दोनों मिलकर नाचे, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। सभी दोस्त फिर से पहले की तरह नाचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। चूहों और नेवलों की लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक पेड़ के नीचे बहुत सारे चूहे रहा करते थे। उनके दुश्मन नेवले पास ही रहा करते थे और हमेशा चूहों को तंग किया करते थे। नेवले चूहों को मार के खा जाया करते थे और कभी-कभी तो उनके घरों में घुसकर सब कुछ तबाह कर दिया करते थे। चूहे उनसे बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन चूहों ने नेवलों से बचने के लिए एक सभा बुलाई। नेवले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमारी जिंदगी उनकी वजह से खतरे में पड़ी रहती है। आज ये सभा उनसे बचने के लिए ही बुलाई गई है। कोई उपाय निकालो, कुछ करो दोस्तों। तभी एक चूहा कहता है, मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम एक सेना बनाएं? वह सेना केवल नेवलों से लड़ाई करने के लिए होगी और उनका एक सेनापति भी होगा। सभी को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। जल्द ही एक बहुत बड़ी सेना बनाई गई। सभी चूहे उस सेना से बहुत ज्यादा खुश थे। तभी सेनापति ने कहा, चिंता मत करो, इस बार नेवले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ। एक हफ्ते बाद नेवले चूहों पर हमला कर देते हैं। चूहों की सेना तैयार थी। चूहों की सेना देखकर नेवले ने कहा, अच्छा, ये लोग हमसे मुकाबला करना चाहते हैं। बहुत होशियार समझते हैं। देखो, टोपी भी पहनी है। मगर हमारे आगे टिकना बहुत मुश्किल है। चलो चलकर इन्हें मजा चखाते हैं। हाँ हाँ चलो, आज इन चूहों को मजा चखाएंगे ही नहीं, यहाँ से भगा भी देंगे। डरपोक कहीं के, आज तक तो हिम्मत नहीं हुई हमारे साथ युद्ध करने की। हमारी बराबरी करने चले हैं, इन्हें तो मजा चखाना ही होगा। जैसे ही नेवले पास आने लगे, सेना के सभी चूहे घबराकर अपने बिल में घुस गए। कोई भी चूहा नेवलों से लड़ नहीं पाया। नेवले भी यह देखकर बहुत जोर-जोर से हंसने लगे। ये चूहे कितने डरपोक हैं। यदि सेना बनाई है तो हमसे मुकाबला करो, डरते क्यों हो? इतनी टोपी, तलवारें, मगर लड़ने के लिए जोश नहीं। यह बात सुनकर चूहों को शर्मिंदगी हुई। केवल सेना ही नहीं, बल्कि सारे चूहे गुस्से से लाल हो गए और अपने बिलों से बाहर निकले और नेवलों पर हमला करने लगे। उन्हें इस तरह जोश में अपने पास आते हुए देखकर नेवले पेड़ पर चढ़ गए। जल्दी ही सभी नेवले वहां से भाग गए और फिर कभी चूहों को तंग नहीं किया और ना ही कभी लौट कर वापस आए। चूहों ने अपनी जीत पा ली थी और अब वो खुशी खुशी रहने लगे थे। ब्राह्मण और बंदर। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था।
स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि एक बंदर का बच्चा नदी किनारे कू कू कर कर रो रहा है। ब्राह्मण जब स्नान करने के बाद नदी से बाहर आए तो वो बंदर के पास गए। बच्चा डर गया था। आओ आओ, मेरे पास आओ, डरो नहीं, आओ मेरे पास। बंदर कूद कर ब्राह्मण की गोद में चढ़ गया और ब्राह्मण उसे अपने साथ अपने घर ले गए। ब्राह्मण ने बंदर का नाम पिंकू रखा। वो उसके साथ खेलते, उसे बहुत प्यार करते थे। उसके खाने पीने का हमेशा ख्याल रखते थे। बंदर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया, बंदर शरारती होता गया। ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने जाता और जब भी घर लौटता तो उसके लिए फल लेकर आता। एक दिन वो भिक्षा मांगने गए। बाबा जी, हमने सुना है कि आपने बंदर पाल रखा है। बंदर नहीं, वो तो मेरा पिंकू है। वो तो मेरे बेटे जैसा है। रोज उसके लिए फल ले जाता हूँ और उसे आम और केले तो बहुत पसंद है। तो लो बाबा जी, आज मेरी तरफ से उसके लिए आम ले जाओ। शुक्रिया भाई, खुश रहो। थोड़े आगे चलकर बाबा को टमाटर वाला मिल जाता है। बाबा जी, आपका बंदर तो सब्जी भी खाता है। हाँ, वो इतना अच्छा है कि मैं उसे जो खिलाता हूँ खा लेता है। फल सब्जी सब खा लेता है। तो लो बाबा जी, मेरी तरफ से टमाटर ले जाओ। धन्यवाद भाई। ब्राह्मण खुशी खुशी घर जाता है। घर जाकर ब्राह्मण बंदर को आवाज लगाता है। पिंकू, ओ मेरे प्यारे पिंकू, देख आज तेरे आने से मुझे कितने सारे फल और सब्जियां मिली हैं। बंदर दौड़ कर आता है और ब्राह्मण की गोद में चढ़ जाता है। फिर ब्राह्मण और बंदर मिलकर फल खाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। बंदर का प्यार ब्राह्मण के लिए कभी कम नहीं होता और उधर ब्राह्मण उसे अपने परिवार का सदस्य समझने लगता है। हर कोई ब्राह्मण और बंदर के बीच का प्यार देखकर हैरान रह जाता है और कोई भी उन्हें भिक्षा देना नहीं भूलता। हमें हमेशा अपने साथ साथ बाकी जीवों की सुरक्षा और उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए।